हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और मेरे इस न्यू लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का न्यू बैचेज का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। न्यू बैचेज में 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए होगा। जैसा कि आप लोगों का 3rd सेमेस्टर का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो 4th सेमेस्टर का जो बैचेज होगा वो जल्दी ही स्टार्ट होगा। मे बी कल से आई थिंक 11 को इवनिंग से मैं क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूंगा। और जो 6th सेमेस्टर का बैचेज होगा, 6th सेमेस्टर का बैचेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम, जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम में स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो बेसिकली आज मैं इस वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और प्रिपरेशन कराया जाएगा और उसके क्या फी लगेंगे, आपको कितना पेमेंट करना होगा। ठीक है। तो 4th सेमेस्टर वालों के लिए ये 5 सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन जो है मैं आप लोग को करवाऊंगा। ठीक है। 5 सब्जेक्ट में कौन कौन सा होगा? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ द आवर पावर सिस्टम। ठीक है। जो कि आपको अगले सेमेस्टर में भी इसका सेकेंड पार्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। Next, second subjects is DC machine and transformer. ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। देन नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, एंड देन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑल 5 पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सारा पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे पेपर्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट्स पे आपका कमांड अच्छी तरीके से होना चाहिए। ठीक है। अच्छी तरीके से कमांड लाने के लिए हम लोग अपनी क्लासेस में क्या करने जा रहे हैं कि आप लोग का क्लास के बीच में जो प्रॉब्लम्स डिस्कस किया जाता है वो तो किया ही जाएगा। ठीक है। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम में हम पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है। जितना प्रॉब्लम करना उतना प्रॉब्लम हम आपको करवाएंगे। लेकिन इसके साथ में ऑब्जेक्टिव का अलग से डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है। जो भी मैं आप लोग को बुक प्रिपेयर करूंगा उस बुक के अकॉर्डिंग और उस बुक को फॉलो करते हुए उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस करेंगे, सच दैट जब आप कंप्लीट आपका सेमेस्टर कंप्लीट होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो आपका सिर्फ थ्योरी पे कमांड नहीं होगा, आपका उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्सेप्ट पे भी कमांड होगा। ठीक है। और ये चीज 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों के लिए ही करेंगे हम। सो अगर आप इस 5 पेपर्स, टोटल 5 पेपर्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो थाउजेंड्स पर पेपर, ठीक है, ₹1000 पर पेपर करके टोटल आपको 5000 रुपीज पे करना होगा। टोटल 5000 रुपीज पे करना होगा। और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट ज्वाइन करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल पेपर अगर आप पढ़ाई करते हैं या पढ़ते ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए इंडिविजुअल पेपर के लिए आपको मैं बता दूं, इंडिविजुअल पेपर के लिए आपको 1200 रुपीज पे करना होगा। 1200 रुपीज पे करना होगा। ठीक है। और सिमिलरली अगर आप 6 सेमेस्टर का है तो 6 सेमेस्टर में ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने का है। ठीक है। और इसके अलावा भी 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने का है, बट मैं आप लोग को 3 पेपर डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, एंड सेकेंड वन इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड द थर्ड वन इज द कंट्रोल सिस्टम। जो मैं यहाँ पे आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव्स और प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे हम, सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव और प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे। क्लियर? मतलब जो क्लास में जो ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा उसके अलावे भी ऑब्जेक्टिव आपका अलग से हम डिस्कशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव बुक्स। मतलब ऑब्जेक्टिव बुक्स को फॉलो करते हुए हम उसको करवाएंगे। ठीक है। अगर आप तीनों पेपर को एक साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप ऑल 5 पेपर्स के लिए 5000 रुपीज पे करना होगा फॉर ऑल पेपर। ठीक है। 1000 रुपीज पर पेपर, 5000 रुपीज पे करना होगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पेपर ज्वाइन करते हैं तो 1200 रुपीज पे करना होगा। सिमिलरली अगर आप ऑल 3 पेपर ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, तो आपको 1000 रुपीज पर पेपर करके
₹1000 पर पेपर करके टोटल आपको 3000 रुपीज पे करना होगा। टोटल आपको 3000 पे करना होगा। अभी जाइएगा नहीं, अभी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना बाकी है, ठीक है। तो और यहाँ पे भी अगर आप इंडिविजुअल पेपर को ज्वाइन करते हैं, इंडिविजुअल पेपर, तो इसके लिए आपको पे करना होगा 1200 रुपीज, ठीक है। 1200 रुपीज आपको पे करना होगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो आपके महाशिवरात्रि का ऑफर, ठीक है। तो आज से ही मैं आप लोग के लिए महाशिवरात्रि का ऑफर मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये महाशिवरात्रि का जो ऑफर होगा फ्रॉम 10 टू महाशिवरात्रि ऑफर, इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 10% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये 10% का डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ टोटल पेपर पे ही होगा, टोटल पेपर पे ही होगा। मतलब अगर आप ऑल 3 पेपर ज्वाइन करते हैं तो विथ अप्लाइंग महाशिवरात्रि ऑफर आपको 10% का डिस्काउंट मतलब 300 रुपीज डिस्काउंट हो जाएगा, तो आपको पे करना होगा 2700 रुपीज, ठीक है। फॉर ऑल 3 पेपर यू हैव टू पे 2700 रुपीज। हेयर ऑल्सो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। 10% का ऑफ मिलने से आपको कितना पे करना होगा, 500 रुपीज आपका माइनस हो जाएगा। सो यू हैव टू पे 4500 रुपीज, आपको 4500 रुपीज पे करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है और ये लास्ट मौका है जो मैं आप लोग को दे रहा हूं, और इसके बाद मैं कोई भी ऑफर नहीं दूंगा, ठीक है। सो जिनको भी अगर पसंद आया हो मेरा लेक्चर जो मैं अभी तक जो मैं आप लोग को अपलोड किया हूँ यूट्यूब पे, वो लोग आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात आप हमेशा ध्यान देंगे कि जो मैं प्रॉमिस करता हूँ वो प्रॉमिस मैं पूरा करता हूँ, ठीक है। ये मैं पूरा करते आया हूँ और मैं आगे भी करते रहूंगा, ये मेरा रूल है और ये मेरा सिद्धांत है, ठीक है। सो अगर मैं आपको बस ये एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ऊंचे आसमान में उड़ना है तो आपके पंख बहुत मजबूत होने चाहिए, ठीक है। और अगर पंख को मजबूत करना है तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो ऊंचे उड़ान को भरना है हम लोगों को, और उसके लिए हमें अपने पंखों को मजबूत करना है, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, and meet you next day in the live class. Thank you, all the best.